तो हे व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ईमेल मार्केटिंग के बारे में। ओके, सो बेसिकली आज की वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूँ ओवरऑल ईमेल मार्केटिंग के बारे में कि अगर आप कोई भी अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप उसके अंदर ईमेल मार्केटिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग होंगे इस वीडियो के अंदर जो ईमेल मार्केटिंग पहले से जानते होंगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ईमेल मार्केटिंग टर्म नहीं है जिनके लिए, तो मैं उनके लिए भी शेयर करने वाला हूँ कुछ बेसिक नॉलेज जिसको आप सीख के समझ सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2020 के अंदर अगर आपको अपना बिजनेस को स्केल अप करना है तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो वीडियो है उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करा हुआ है। बेसिकली फर्स्ट स्टेप है आपका कि व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आपका हाउ टू ईमेल मार्केटिंग वर्क। ठीक है, थर्ड जो स्टेप है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, हाउ ईमेल मार्केटिंग वर्क्स। देन थर्ड जो है आपका बेस्ट टूल फॉर यू, जो आप क्या ऑटो रिस्पॉन्डर जो भी टूल होते हैं जो ईमेल मार्केटिंग के, वो यूज़ कौन सा आपका लिए बेस्ट रहेगा। सेकंड, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि कितना पैसा वो कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, एंड तक रहना। तो पहले बात करता हूँ ईमेल मार्केटिंग के बारे में। तो व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग, जो लोग नहीं जानते हैं। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली आपको नाम से समझ रहा होगा कि ये समझ में आ रहा होगा, मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग आप क्या करते हैं कि आप मार्केट मतलब क्या है, जो ऑडियंस है, जो आपके पास कस्टमर्स हैं, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जिनको आपको लगता है कि वो बाय करेंगे, तो उनके सामने आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पिच करते हैं, आप उनके सामने प्रोडक्ट लाते हैं। तो बेसिकली सेम यही होता है ईमेल मार्केटिंग में। क्या होता है कि आपके पास ईमेल्स की लिस्ट होती है जिनको आप प्रोडक्ट्स के बारे में मेल कर सकते हैं या नॉलेज मेल कर सकते हैं या कुछ भी हमको मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ईमेल मार्केटिंग। आपको सिर्फ मेल के थ्रू उनके आपका कांटेक्ट होता है उनके साथ। ठीक है, अब ये आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ईमेल मार्केटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेट्स से अगर आपके पास ऑडियंस है इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है, या ब्लॉग है आपका, उसके पास आपके पास ऑडियंस है, तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग सबसे बेस्ट क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर है उनके ऊपर आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 1000 सब्सक्राइबर हैं आपके यूट्यूब चैनल पे तो हर वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज़ आएंगे ही। ये जो कंट्रोल है ये होता है गूगल या यूट्यूब के पास, जो जो चाहता है वही कर सकता है। वो जितने लोगों के सामने पिच करना चाहेगा उतने लोगों के सामने आपकी वीडियो पिच करेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो 2 लाख लोग ही हर वीडियो को देखेंगे। बट ईमेल मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं, ईमेल्स आपके पास है तो आपके पास फुल कंट्रोल है। अगर आपके पास 1000 लोगों की ईमेल लिस्ट है तो आप 1000 लोगों को मेल भेज सकते हैं। ठीक है, और वो 1000 लोगों को मिल जाएगा। ये अंतर हो जाता है ईमेल मार्केटिंग और बाकी ट्रैफिक सोर्सेज के रिलेटेड। ठीक है, अब बेसिकली मैं सेकंड बात कर, और ईमेल मार्केटिंग आप पूछेंगे पेड है या फ्री है। ये आधी पेड है आधी फ्री है। अब ये कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर पहले पेड वाला पार्ट उठाऊँ तो पेड में क्या है, अगर आपके पास ऑडियंस पहले से है, लेट्स से आपके पास ब्लॉग है, आपके पास इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग है या आपका यूट्यूब चैनल है, तो ये पार्ट आपके लिए फ्री हो जाता है क्योंकि आपके पास पहले से ऑडियंस है। अब आप उनको अपनी ईमेल लिस्ट के ऊपर लाने के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट तो करना नहीं है, नई ऑडियंस को ढूंढने में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, तो आपका ये फ्री हो जाता है। और ये पेड इसलिए है क्योंकि इसके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है, आपको एक टूल के अंदर इन्वेस्ट करना होता है ईमेल मार्केटिंग। बिकॉज अगर आप जीमेल को यूज़ करेंगे तो जीमेल पे आप एक साथ, लेट से आपके पास 5000 लोगों की ईमेल लिस्ट है, अब एक ईमेल जो आपको 5000 लोगों को सेंड करना है तो आप जीमेल के थ्रू नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक सिंगल बंदा बैठ के 5000 लोगों को सेम ईमेल अगेन अगेन पुश करे। ये अगर आप कॉन्टैक्ट बना के भी से सेंड करना चाहेंगे जीमेल पे तो वो भी एक लिमिट है। 500 मेल्स आप एक डेली बेसिस पे भेज सकते हैं, 500 से ज़्यादा उसमें भी नहीं भेज सकते। तो इसलिए आपको एक टूल की ज़रूरत होती है, ये ऑटो रिस्पॉन्डर, जो मैं आपको अभी कवर करूँगा थर्ड टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो आपके पास अगर ऑडियंस है तो आपको ऑडियंस के लिए सर्च के लिए कोई पेड रन करना है, कुछ भी ऐड रन नहीं करना है। आपके पास पहले से ऑडियंस है, आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर और आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग वर्क कैसे करती है, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है ईमेल मार्केटिंग का। अब क्या करते हैं, लेट्स से अब आप इसके अंदर अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसके अंदर। तो ईमेल मार्केटिंग में पहले तो आपके पास ईमेल कैप्चर करना होता है, आपको ईमेल लाना होता है अपने पास। तो आप ईमेल कैसे लाएंगे, अगर आपके पास पहले से ऑडियंस है यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं पे भी, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप मेरी ईमेल जो लिस्ट है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर कंटेंट के लिए या आपसे रिलेटेड कंटेंट के लिए, तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं ऑडियंस है, आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है, आपके पास 0 सब्सक्राइबर्स है, कहीं भी फॉलोइंग नहीं, तो आप
क्या करेंगे, आप एक लीड मैग्नेट जनरेट करेंगे। लेट से मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आप ब्लॉगिंग सिखाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक ब्लॉगिंग से रिलेटेड फ्री ई बुक बना दी या फ्री कोर्स बना दिया या वर्कशीट या कुछ भी बना दिया, ठीक है। अब आपने उसके अंदर फेसबुक ऐड का रन करा या कोई सा भी ऐड जो आपको लगता है वो आपने रन करा। अब आपने क्या करा, ई बुक प्रोवाइड करी। तो अब जिनको फ्री ई बुक चाहिए होगी वो आपकी, अब आप उनको कहेंगे कि आप मेरी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करिए और मैं आपको आपके ईमेल पे ये ई बुक फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। तो वो आपको सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके पास फ्री में उनका ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ईमेल जो आप जो चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्स, ई बुक या वर्कशीट्स, इसको कहते हैं लीड मैग्नेट, क्योंकि ये आप जो ईमेल है वो आपकी लीड है और ये जो है मैग्नेट का काम कर रहे हैं जिसके थ्रू आपके पास लीड आ जाती है, ठीक है। अब ये बिज़नेस के अंदर आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। लेट्स से आप ब्लॉगिंग सिखा रहे हैं, आपके पास एक ब्लॉगिंग का कोर्स है जिसको आप सेल करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्टली उसको प्रमोट करेंगे यूट्यूब चैनल के थ्रू तो चांसेस है लोग खरीद लें थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स हैं। पर आपके पास जो सब्सक्राइबर ही नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं, बट वो स्टिल वो चीज़ें बेचना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, देखिए सेल करने से पहले आपके पास कस्टमर से ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर मैं आपका सबसे सिंपल एग्जांपल दूँ, लेट से आप किसी मॉल में जाते हैं, आप टी शर्ट उठाते हैं, ठीक है। टी शर्ट सेल में चल रही है, अब सेल के अंदर उसकी प्राइस बहुत कम है। अगर वो आप टी शर्ट उठाते हैं, सबसे पहले आप क्या देखते हैं, उसका प्राइस टैग, वो बजट में है या नहीं है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं आप उसका ब्रांड, ठीक है। अगर वो ब्रांड आपसे रिलेटेबल है, आप पहले उस ब्रांड को पहन चुके हैं या आप ब्रांड को कहीं अपने टीवी पे सुना है या कहीं पे भी आपसे सुना है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ठीक है ये अच्छा ब्रांड है, उठा लो। पर अगर एक ऐसा ब्रांड है जो आपके साथ बिल्कुल आपको पता ही नहीं वो ब्रांड एग्जिस्ट भी करता है अर्थ पे, ठीक है, और सेल्स में है, वो आपको कह रहा है सर बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, ले लो, पर आप लोगे, आप अगर लोगे भी तो एक बार मन में आपकी वो रहेगा कि हाँ यार ये सही है या नहीं है, क्योंकि आपका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं है। पर एक बार अगर आप ब्रांड पहन चुके हो तो इसका मतलब आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है, आपको पता है उसके प्रोडक्ट कैसे होते हैं। तो सेम यही चीज़ ईमेल मार्केटिंग में होती है। अगर आपको कुछ भी सेल करना है तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू इजीली सेल कर सकते हो, बट उसके अंदर एक रूल होता है कि पहले आपको ईमेल के थ्रू उस कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है। वो 14 डेज़ का रूल है, ठीक है। तो बेसिकली 14 डेज़ के अंदर मैं क्या रखता हूँ कि मैं एक 14 डेज़ का ईमेल सीक्वेंस बना के रखता हूँ, जिसमें मैं पहले के 7 दिन कंटिन्यू डेली मेल्स भेजता हूँ, ठीक है, अपने सब्सक्राइबर्स को, जो भी मेरा ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करता है, ठीक है। देन जो आफ्टर जैसे डे 1 से लेकर डे 7 तक मैं एक सीक्वेंस भेजता हूँ 7 डे कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद हफ्ते का जो लास्ट वीक होता है उसके अंदर मैं 3 ईमेल्स भेजता हूँ, एक दिन छोड़ के, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये सेम रूल फॉलो करना है जो मैं करता हूँ, तो लेट्स से मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आप ब्लॉगिंग सिखाते हैं, ठीक है। अब ब्लॉगिंग सिखाते हैं तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि कभी भी कोई भी बंदा आपकी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, पहले 7 दिन उसको फ्री चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से आर्टिकल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्री ई बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्कशीट्स दे सकते हैं, ठीक है। उसको 7 दिन तक फ्री कंटेंट देना है कि वो अपने ब्लॉग को कैसे ग्रो कर सकता है, उसको कीवर्ड रिसर्च के बारे में बता सकते हैं, एसईओ के बारे में बता सकते हैं, या फिर उसको अगर वो रन कर रहा है ब्लॉग तो वो पैसा कैसे एक्स्ट्रा जनरेट कर सकता है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ्री नॉलेज प्रोवाइड करना है। मतलब ये मान के चलो कि अगर लेट्स से आप ब्लॉगिंग का कोर्स अगर पुश करना चाह रहे हो, ठीक है, ब्लॉगिंग का कोर्स बेचना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है कि बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। एडवांस मत करना, ऐसा मत करना कि कोर्स की पूरी नॉलेज ही प्रोवाइड कर दी पहले 7 दिनों के अंदर। आपको क्या करना है कि बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना है 7 दिन तक, ठीक है। इसका कारण क्या है कि जो अननोन ऑडियंस होगी वो आपको जान जाएगी, ठीक है। वो ये समझ जाएगी कि मेरे को फ्री अगर नॉलेज मिलेगी तो वो आपकी ईमेल लिस्ट को फॉलो भी करेगी, फिर डेली आपके ईमेल्स खोल के भी देखेगी, ठीक है। तो आपको 7 दिन तक एक जैसे फ्लो मेंटेन करना है कि फ्री कंटेंट प्रोवाइड करना है, बिल्कुल हाई क्वालिटी जो फ्री में अवेलेबल नहीं है या कोई आसानी से नहीं बता रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ बेसिक नॉलेज आपको उनको प्रोवाइड करना है। अब आप क्या करना है, डे 1 से डे 7 तक ये करना है, ठीक है। डे 8 के बाद क्या करना है कि आपके पास जो लास्ट वीक है, ठीक है, तो उसके अंदर 3 दिनों में आपको क्या करना है, पहले दिन आप क्या कर सकते हैं कि एक फ्री फेसबुक लाइव कर सकते हैं, जिसके अंदर आप फेसबुक लाइव पे आप खुद आ सकते हैं और अपने जितने भी ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एक वेबिनार बना सकते हैं, ठीक है। वेबिनार पे एक फ्री 1 घंटे का वेबिनार बना सकते हैं जिसके अंदर आप ब्लॉगिंग के बारे में सिखा रहे हैं या कुछ चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसी जो टेक्स्ट बेस्ड नॉलेज है वो मिल चुकी है उनको 7 दिन, अब एक बार इंटरेक्शन के लिए वो आपको खुद को देखेंगे, आपका फेस देखेंगे, आपकी वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो और जो है ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा,
ठीक है, डे 7 8 पे या फिर डे 9 पे आपको ये करना है। अब क्या है, लास्ट का जो सेकेंड लास्ट डे है उसके अंदर आपको क्या करना है, अब उसके अंदर आपको ईमेल में ये बताना है कि आपकी जो कोर्सेज से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, क्या स्टैट्स रहे हैं, कितनी अर्निंग उन्हें करी है, या उनके ब्लॉग का ट्रैफिक कितना बड़ा है, या आप खुद का ट्रैफिक आपका कितना है, या कितने आपके सक्सेस स्टूडेंट्स हैं, या जो भी हैं, मतलब स्टैट्स बताने जिससे कि वो उनको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ अगर हम कोर्स खरीदते हैं आगे चल के तो आगे चल के हमारे साथ भी कुछ ऐसी सक्सेस हमें मिल सकती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपने पहले 7 दिन उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। ठीक है, अब डे 8 पे आपने उनको क्या बता दिया, एक फ्री इंटरेक्शन ले लिया, तो इससे आपका उनका इंटरेक्शन भी हो गया, वो आप आपको जान चुके हैं। जो डे 1 पे आपसे अननोन था वो डे 8 पे आपको अब जान चुका है अच्छी तरीके से। अब डे 9 पे अब उसने स्टैट्स देख लिए, प्रूफ देख लिए। ठीक है, और टेस्टिमोनियल्स बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी सक्सेस स्टूडेंट्स हैं उनको बोल सकते हैं कि वीडियो बना के आपको भेज दें टेस्टिमोनियल टाइप की, कि वो शेयर करें अपने थॉट्स कि आपको आपके कोर्स को उनको ज्वाइन करके कैसा लगा या फिर क्या एक्सपीरियंस रहा। तो वो टेस्टिमोनियल आप लास्ट डे पे, मतलब सेकंड लास्ट डे पे शेयर कर सकते हैं। अब जो लास्ट डे होगा डे 14, उसके अंदर अपना सेल्स पिच कर सकते हैं आप प्रोडक्ट को। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप डायरेक्टली सेल्स करना चाहेंगे किसी अननोन पर्सन को, तो शायद अगर आपको 100 में से सिर्फ 1% का कन्वर्जन रेट मिले, अगर आप पेड ट्रैफिक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। पर अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1% जो कन्वर्जन था वो आपका 5 to 6% हो जाए, जस्ट बाय यूजिंग ईमेल मार्केटिंग। और आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट नहीं करा है, आपके पास सब्सक्राइबर आ चुके हैं। अब एक बार आपने, अब ये 5-6% कन्वर्जन हो चुका है, आपको वो कोर्स इनरोल कर चुका है, पर फिर भी आपके पास, अगर आप पेड ट्रैफिक यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास उसका ईमेल नहीं है, उसने सिर्फ साइन अप करा है, आपको पता भी नहीं किसने साइन अप करा है। ठीक है, पर अगर क्या ईमेल है तो आप अगेन उनको पुश करते रहते हैं नई चीज़ें फ्यूचर में। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है ईमेल मार्केटिंग यूज़ करने का, अगर आपको पेड कोर्सेज या ई बुक्स या कुछ भी प्रमोट करना है अपना प्रोडक्ट तो। ठीक है, तो एक बेसिक सा मैंने आइडिया बता दिया कि ईमेल मार्केटिंग मेरे लिए कैसा काम करती है और मैं कैसे इसको यूज़ करता हूँ। अब थर्ड स्टेप जो है वो है बेस्ट टूल फॉर ईमेल मार्केटिंग। टूल के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको जैसे बताया, आप वेबिनार होस्ट कर सकते हैं सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है, ई बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट टूल जो मैं यूज़ करता हूँ वो है गेट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब गेट रिस्पॉन्स को यूज़ करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहली बात तो चीप है। ठीक है, प्राइसिंग पहले दिखा देता हूँ आपको। उसकी प्राइसिंग अगर आप देखने जाओगे तो अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके कितने सब्सक्राइबर है, उस हिसाब से चार्ज करता है, कोई फिक्स चार्ज नहीं है इनका। ठीक है, अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हैं तो आपको सिर्फ $15, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बेसिक पे जाइए। ठीक है, प्लस प्लान पे भी, प्रोफेशनल पे भी मत जाइए, बेसिक पे जाइए पहले तो। ठीक है, अब लेट्स से आपके पास 1000 सब्सक्राइबर है तो ये सिर्फ $15 चार्ज करेगा। अगर आपकी लिस्ट बढ़ती है, जैसे आपकी लिस्ट हो जाती है 2500 की, तो ये आपको $25 चार्ज कर रहा होगा। मतलब हर 100 सब्सक्राइबर पे सिर्फ आपको $1 इन्वेस्ट करना है 100 सब्सक्राइबर्स पे। ठीक है, ये इतना ज़्यादा चीप है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं यूज़ करने के, ये सिर्फ ईमेल मार्केटिंग टूल नहीं है। इसके अंदर आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग ऑटोमेशन कर सकते हैं, मतलब ऑटो रिस्पॉन्डर है, आप ऑटो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लैंडिंग पेज भी इसके अंदर बना सकते हैं। अब अगर लैंडिंग पेज के लिए अलग टूल लेंगे जैसे क्लिक फनल्स या लीड पेजेस तो वो अलग है, $97 $37 मंथ। बट ये चीज़ आपको इसके अंदर फ्री में मिल रही है। वेबिनार होस्ट करना है तो फ्री में वेबिनार होस्ट कर सकते हैं। वेबिनार जैम वगैरह अगर आप चाहेंगे तो $100 पर मंथ का उनका अलग चार्ज है, पर ये टोटली इस टूल के साथ आपको टोटली सब कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है, दैट्स वाई मेरे को ये टूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है, फेसबुक एड्स रन करना है तो भी आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेपाल के साथ आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब मेजर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन उन सब के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए। और सबसे मेन बात, इसका 30 डेज़ का फ्री ट्रायल है, तो आपको पहले कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। 30 डेज़ तक आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सारे टूल्स आपको फ्री में मिलेंगे, जैसे लैंडिंग पेज, वेबिनार वगैरह सब कुछ। और 30 डेज़ के बाद आपको $15 से ज्वाइन करना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर लिस्ट। अब बात करता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन जो बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हाउ मच मनी यू कैन मेक। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास ईमेल सब्सक्राइबर्स कितने हैं। बेसिकली यूनिवर्सल रूल है ईमेल मार्केटिंग के अंदर कि अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स हैं ईमेल लिस्ट के अंदर तो आप $1000 तक कमा सकते हो। ठीक है, तो भाई ये जो रूल है ये वहाँ पे
काम करता है। लेट्स से आपके पास जो ऑडियंस है पूरी यूएस यूके की है, ठीक है, तो आप इजीली 1000 सब्सक्राइबर पे $1000 आसानी से कमा सकते हो। बट अगर आपके पास जो ईमेल लिस्ट में सब्सक्राइबर हैं वो इंडियन है, तो यहाँ इंडिया में थोड़ा रूल चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बाइंग पावर बहुत कम है। तो जो वहाँ पे 100% कन्वर्जन मिला था, लेट्स से $1000, 1000 सब्सक्राइबर्स पे आप $1000 कमा रहे थे, तो यहाँ अगर 1000 सब्सक्राइबर हैं तो आप $300 से $400 आसानी से महीने का कमा सकते हो। आप कैसे कमा सकते हो? बहुत सारे तरीके हैं ईमेल मार्केटिंग से कमाने के। अगर लेट्स से आपके पास लिस्ट है, आप खुद के प्रोडक्ट्स पिच कर सकते हो, आप अपनी वीडियोस के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हो, यूट्यूब वीडियोस पे आप ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, आप ईमेल मार्केटिंग दूसरे के लिए कर सकते हो। लेट्स से आपके पास कोई ईमेल लिस्ट है जो टारगेटेड लोगों की है, जो सिर्फ फैट लॉस के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से मेरे पास एक ईमेल लिस्ट है मेरी खुद की 5000 लोगों की, ठीक है। अब आपको एक फ़ैट लॉस का प्रोडक्ट प्रमोट करना है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास आओगे कि सर एक काम करिए, मेरी जो प्रोडक्ट है वो आप अपने ईमेल लिस्ट के अंदर प्रमोट कर लीजिए और मैं आपको $300 या $400 प्रोवाइड आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मैंने $400 उनसे ले लिए, मुझे सिर्फ एक उनका ईमेल पब्लिश करना है अपने 5000 सब्सक्राइबर पे और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और ईमेल पब्लिश करना है और उस चीज़ के मेरे को $400 मिल जाएंगे। बट उससे पहले मेरे पास ऑडियंस होनी चाहिए टारगेटेड, ठीक है। जितनी टारगेटेड ऑडियंस होगी उतना ज़्यादा आप कमा सकते हो, ठीक है। तो एक ये बेसिक सा मैंने एक सिंगल तरीका बताया कमाने का, बहुत सारे तरीके हैं ईमेल मार्केटिंग से कमाने के। तो अगर आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं ईमेल मार्केटिंग सीखने के लिए, तो इस चैनल के ऊपर मैं नेक्स्ट 7D के अंदर सीरीज़ ला रहा हूँ ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग के ऊपर मैं, जिसमें गेट रिस्पॉन्स को मैं स्टार्टिंग से सिखाऊंगा आपको कि फ्री अकाउंट साइन अप करने से लेके ऑटो रिस्पॉन्डर कैसे बनाना है, लैंडिंग पेज कैसे जनरेट करने हैं, या फिर सेल्स फनल कैसे बनाने हैं, वेबिनार कैसे सेटअप करना है, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो अगर आप फ्री में ईमेल मार्केटिंग सीखना चाहते हो गेट रिस्पॉन्स पे, तो आप फ्री में सीख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। फ्री ट्रेनिंग है और गेट रिस्पॉन्स का टूल भी 30 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप चाहो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी है, ठीक है। तो अगर आप लेट्स से आप क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हो, तो आप उसके लिए भी ईमेल मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो, बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हो ईमेल मार्केटिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे जब मैं सीरीज़ अपलोड करना स्टार्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो अगर ये बेसिक सी वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगी हो ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताना, और कुछ भी क्वेश्चंस लग रहा है आपको इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट्स में मुझे बताना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।